नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था कर्तन औजार, उसका आज पार्ट 13 है। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग के अंदर अपने पिछली क्लास के अंदर ड्रिल है वो कितने प्रकार की होती है वो हमने पढ़ लिया, यानी कि ड्रिल बिट है वो कितने प्रकार की है वो हमने पढ़ ली। आज की क्लास रहेगी अपनी ड्रिल से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं वो रह गई थी, वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्गीकरण। आपको ऐसे मिले ठीक है, ये आपको मिले ड्रिल के अंदर, तो इससे अपने क्या समझते हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो टेन है ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है ड्रिल डायमीटर, यानी ड्रिल है उसका डायमीटर कितना है। ठीक है, ड्रिल डायमीटर। ठीक है, उसके बाद में एच। एच किसको दर्शाएगा? एच दर्शाएगा ड्रिल का टाइप क्या है। ठीक है, यानी ड्रिल का प्रकार क्या है, टाइप्स। ठीक है, उसके बाद में आई एस 5101, ये किसको दर्शा रहा है? आइडेंटिफाई नंबर। आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, उसके बाद में एच एस। एच एस है, ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है मटेरियल को। किसको? मटेरियल, यानी कि धातु। तो एच एस है, इसका मतलब है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये हो गया मटेरियल। 10 का मतलब हो गया ड्रिलिंग ड्रिल डायमीटर। एच का मतलब टाइप्स। ठीक है, और ये आई एस 5101 ये नंबर मिले तो आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, एच एस ये किसको दर्शाता है? मटेरियल, यानी धातु को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है ग्राइंडिंग दोष। ग्राइंडिंग दोष। ठीक है, इसके अंदर लीप एंगल या लीप लेंथ या फिर कटिंग एंगल, कटिंग एंगल, इन तीनों में से कोई भी अगर असमान है, क्या है? असमान, यानी कि इनमें से कोई भी समान नहीं है, असमान है, तो उससे जॉब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जॉब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे प्रभाव यह पड़ेगा कि जो अपने को साइज का ड्रिल करना है उस साइज का ड्रिल नहीं होगा। ठीक है, ओवर साइज का ड्रिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने को 10 mm का ड्रिल करना है, तो अगर ये समान नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, लेकिन 10 mm का ड्रिल नहीं होगा। जो साइज चाहिए उसका ड्रिल नहीं होगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? ओवर साइज ड्रिल। ठीक है, ओवर साइज का ड्रिल है वो हो जाएगा, यानी कि छिद्र असमान व्यास। छिद्र असमान व्यास। ठीक है, ये हैं कुछ ग्राइंडिंग दोष। उसके बाद में अगली चीज आती है ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। ड्रिल
होल्डिंग डिवाइस। यानी कि ड्रिल को पकड़ने वाली युक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्पिंडल। स्पिंडल, ठीक है। ड्रिल मशीन है, उसके अंदर क्या होता है, स्पिंडल होता है। स्पिंडल है, उसके अंदर भी ड्रिल पकड़ी जाती है, लेकिन कौन सी ड्रिल पकड़ी जाएगी, जो टेपर शेंक वाली ड्रिल बिट है उसको ही ये अपना स्पिंडल पकड़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, जैसे अपना स्पिंडल है, इसका जो व्यास है वो 10 mm है। कितना, 10 mm, मान लो 10 mm है, तो जो ड्रिल है उसका व्यास भी कितना ही होना चाहिए, 10, तो ही ये पकड़ सकता है, नहीं तो ये इसके अंदर फिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या लिख सकते हैं, टेपर शेंक ड्रिल बिट का व्यास मशीन स्पिंडल के व्यास के समान हो। यानी कि स्पिंडल है, उसके अंदर जो स्लॉट है उसका व्यास और टेपर शेंक ड्रिल बिट है उसका व्यास सेम होगा, तो ही स्पिंडल इसको पकड़ सकता है। ठीक है, एक युक्ति ये हो गई। उसके बाद में अगली आती है कौन सी, अगली आती है अपनी स्लीव। कौन सी, स्लीव। स्लीव क्या करती है, स्लीव भी अपने टेपर शेंक ड्रिल बिट को पकड़ती है। किसको, टेपर शेंक ड्रिल बिट को। ठीक है, अपना स्पिंडल है ये तो सेम व्यास वाले ड्रिल बिट को पकड़ता है, लेकिन कोई ऐसा ड्रिल हो जिसका व्यास है वो अपना स्पिंडल है उससे कम हो। ठीक है, स्पिंडल अपना 10 mm का है, उसका व्यास 10 mm का है स्पिंडल का। ठीक है, अगर ड्रिल बिट है 8 mm का, कितना, 8 mm का, यानी कि जो मशीन स्पिंडल है उसका व्यास है उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में अपने क्या करेंगे, स्लीव का यूज करेंगे। ठीक है, स्लीव क्या करता है, स्लीव है वो कम व्यास वाले ड्रिल को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। फिर स्लीव के अंदर अपने ड्रिल को फिट करेंगे, फिर स्लीव को स्पिंडल के अंदर फिट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, टेपर शेंक ड्रिल का व्यास स्पिंडल से छोटा हो। टेपर शेंक ड्रिल बिट का व्यास मशीन स्पिंडल से छोटा हो। मशीन स्पिंडल से छोटा हो, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इस ड्रिल को स्लीव के अंदर फिट करेंगे, और स्लीव है वो किसके अंदर फिट रहेगी, स्पिंडल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दूसरी युक्ति आती है कौन सी, दूसरी युक्ति आती है सॉकेट। कौन सी, सॉकेट। सॉकेट, सॉकेट है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो ड्रिल है वो स्पिंडल है उसके व्यास से छोटी है, लेकिन अगर बड़ी हो, ठीक है, स्पिंडल है उसके व्यास से बड़ी हो, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, सॉकेट है उसके अंदर फिट कर लेंगे, फिर सॉकेट है वो स्पिंडल के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, टेपर शेंक ड्रिल बिट का व्यास मशीन स्पिंडल
से बड़ा है। ठीक है, मशीन स्पिंडल से बड़ा है तो वहां पर अपने काम में लेंगे सॉकेट को। ठीक है, उसके बाद में दूसरी युक्ति आती है कौन सी? चक। ठीक है, चक। चक होता है वो कैसा होता है? थ्री जा चक, थ्री जा चक। इस चक के अंदर अपने कैसे ड्रिल को पकड़ते हैं? स्ट्रेट सेंक वाली ड्रिल है उसको इसके अंदर पकड़ते हैं। ठीक है, स्पिंडल के अंदर तो स्पिंडल, स्लीव और सॉकेट, इसके अंदर तो कौन सी ड्रिल पकड़ते हैं? टेपर सेंक वाली ड्रिल बिट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेट सेंक वाली ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। ठीक है, स्ट्रेट सेंक वाली ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। ठीक है, चक क्या करता है? स्ट्रेट सेंक वाली ड्रिल बिट को पकड़ता है। ठीक है, ये हो गई अपनी ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, ड्रिल को पकड़ने वाली युक्तियां। उसके बाद में आती हैं ड्रिल अनहोल्डिंग डिवाइस। ठीक है, यानी कि ये तो क्या है? ड्रिल को पकड़ने वाली युक्ति है। अब ड्रिल को अपने को निकालना है तो निकालेंगे कैसे? हाथ से? नहीं, उसको निकालने के लिए कुछ युक्ति का उपयोग करेंगे। वो युक्ति कौन कौन सी है देखो। सबसे पहले है ड्रिफ्ट। कौन सी है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होती है वो क्या होती है? वो आकार में आगे से टेपर होती है। ठीक है, ऐसे। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जो टेपर सेंक वाली ड्रिल बिट है, ठीक है, या फिर स्लीव है, सॉकेट है, इनको निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? ड्रिफ्ट का। ठीक है, इनको निकालने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं वो है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इससे कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए ये मान लो अपना क्या है? स्पिंडल है। स्पिंडल के अंदर एक खांचा होता है। ठीक है, एक खांचा होता है। तो अपनी जो टेपर सेंक वाली ड्रिल बिट है या स्लीव या सॉकेट है, ठीक है, उसका जो टैंग भाग होता है वो यहाँ पर अपने को दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर स्लॉट के अंदर दिखाई देता है। स्लॉट के अंदर अपने ये वाला जो हिस्सा इसको डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके ये टैंक टच करेगा। ठीक है, फिर हैमर से चोट मारेंगे तो ये इसको नीचे धकेलेगा, जिससे क्या है कि ये नीचे निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? स्पिन टेपर सेंक ड्रिल बिट, स्लीव या सॉकेट। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे? मशीन स्पिंडल से टेपर सेंक ड्रिल बिट या स्लीव या सॉकेट आदि को बाहर निकालना। मशीन स्पिंडल से टेपर सेंक ड्रिल बिट, टेपर सेंक ड्रिल बिट। ठीक है, एक तो टेपर सेंक वाली ड्रिल बिट है उसको, या फिर दूसरी क्या बताई? स्लीव या सॉकेट आदि को बाहर निकालना। ठीक है, आदि को बाहर निकालना। यह किसका कार्य है? ड्रिफ्ट का। ठीक है, उसके बाद में जो अगली युक्ति आती है वो कौन सी होती है? चक की। चक की यानी चाबी। ये एक चाबी होती है जिसका यूज हम कहां पर करते हैं? चक यानी ड्रिल चक होता है,
उसको खोलने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। ड्रिल चक के अंदर कितने जबड़े होते हैं? 3 जबड़े। ठीक है, हम चाबी घुमा के चाबी उसके अंदर स्लॉट होता है, स्लॉट के अंदर चाबी लगा के घुमाएंगे तो उसके जो जबड़े हैं वो खुलेंगे। ठीक है, खुलेंगे तो अपना ड्रिल बिट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको घुमा के हम ड्रिल को पकड़ भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट सेंक वाली ड्रिल को बाहर निकालना। ठीक है, स्ट्रेट सेंक वाली जो ड्रिल बिट है उसको तो कौन निकालेगा? चक की। ठीक है, और टेपर सेंक ड्रिल बिट है उसको कौन निकालेगा? ड्रिफ्ट। ठीक है, 2 युक्ति है निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है कटिंग स्पीड। क्या आती है? कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या होती है भाई? कर्तन कोर, कर्तन कोर कर्तन के समय कर्तन कोर कर्तन के समय जो दूरी तय करती है, जो दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? कर्तन स्पीड। ठीक है, कर्तन गति या कटिंग स्पीड, उसे कर्तन गति कहते हैं। ठीक है, कर्तन कोर, कोर यानी एज, कर्तन कोर कर्तन के समय जो दूरी तय करती है उसे क्या बोलते हैं? कर्तन गति कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल, सिंबल को क्या बोलते हैं? प्रतीक। यानी इसको किस प्रतीक यानी किस सिंबल से इसको दर्शाया जाता है? इसको V से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? V से। ठीक है, उसके बाद में कटिंग स्पीड है, इसकी इकाई क्या है? यूनिट क्या है इसकी? कटिंग स्पीड की इकाई, कटिंग स्पीड की इकाई या फिर यूनिट क्या है? तो इसकी 2 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? मीट्रिक और ब्रिटिश। मीट्रिक और ब्रिटिश, इनमें इनकी इकाई है वो अलग अलग होती है। ठीक है, मीट्रिक के अंदर इसकी इकाई होती है, वो क्या होती है? मीट्रिक के अंदर इसकी इकाई एमपीएम होती है। क्या होती है? एमपीएम। और ब्रिटिश में एफपीएम। इसका क्या मतलब है? मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मीट्रिक की मीटर प्रति मिनट और ब्रिटिश के अंदर है फिट पर मिनट। क्या है? एफपीएम मतलब फिट पर मिनट। ठीक है, मीट्रिक के अंदर मीटर प्रति मिनट और ब्रिटिश के अंदर फिट पर मिनट। ये इसकी क्या है? कटिंग स्पीड की इकाई है। ठीक है, उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसका क्या है? इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला इसका होता है पाई डी एन बटा 1000 और इसका होता है पाई
DN/12। यहाँ पर 1000 और 12 कैसे आए? ठीक है, यहाँ पर है फिट, यानी एक फिट के अंदर, एक फिट में कितने इंच होते हैं? 12, यानी कि इसमें जो मान रहेगा वो रहेगा इंच में। किसमें रहेगा? इंच में। और इसमें mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, mm में। तो इसके अंदर एक फिट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12, तो 12 से भाग लगाए। और इसके अंदर 1 मीटर के अंदर कितने mm होते हैं? 1000, तो 1000 का इसके अंदर भाग लगाए। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको अदर किस नेम से जाना जाता है और किस नेम से इसको जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका दूसरा नाम है सतह गति या परिधीय गति। कौन सी? सतह गति या परिधीय गति। ये किसका नाम है? कटिंग स्पीड का दूसरा नाम है, सतह गति या फिर परिधीय गति। ठीक है, ये जो कटिंग स्पीड है ये किस पर निर्भर करती है? कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है, यानी कारक किस पर निर्भर करती है? एक तो मटेरियल पर, यानी कि धातु है वो किस प्रकार की है। अलग अलग धातुओं के लिए स्पीड है वो अलग रखी जाती है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं अपने? वर्क मटेरियल। ठीक है, वर्क मटेरियल यानी धातु पर। दूसरी टूल मटेरियल, टूल है वो किस धातु का है? टूल यहां पर क्या है? ड्रिल बिट। ठीक है, ड्रिल बिट है वो किस धातु का बना हुआ है, उस पर कर्तन स्पीड निर्भर करती है। और जो अपना जिसके अंदर होल निकालना है, ड्रिलिंग करनी है, वो किस धातु का है, उसके ऊपर कर्तन स्पीड निर्भर करती है। ठीक है, चलो उसके बाद में अगली चीज आती है फीड। फीड क्या होती है? फीड क्या होती है? ड्रिल के द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने पर जितना वो धातु के अंदर प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। ठीक है, ड्रिल के द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने पर जितना धातु में ड्रिल के द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने पर जितना धातु में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। उसे फीड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फीड। उसके बाद में इसकी इकाई क्या होती है? फीड है, इसकी इकाई क्या होती है? फीड है, इसकी इकाई होती है mm/चक्कर, यानी 1 mm में कितना चक्कर चला। ठीक है, उसके बाद में जो ये फीड है ये किसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कारक क्या है? एक तो फिनिशिंग, यानी अपने फीड ज्यादा देंगे, दबाव ज्यादा देंगे तो उससे क्या है, जो होल है वो उसके अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी, वो रफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फिनिशिंग है ये भी क्या है? फीड पर निर्भर करती है। फीड है इसके ऊपर निर्भर करती है फिनिशिंग पे। ठीक है, दूसरा है वर्क मटेरियल, यानी जो
जिसके अंदर अपने होल कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसकी धातु क्या है, उसके ऊपर भी अपनी फीड है वो निर्भर करती है। ठीक है। उसके बाद में अगली एक चीज आती है टूल मटेरियल। टूल मटेरियल यानी जो ड्रिल बिट है वो किस धातु का है वो भी यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है। तो ये थी कुछ ड्रिल से संबंधित बातें। यहीं पर अपना जो ड्रिलिंग चैप्टर है वो ड्रिलिंग टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।